नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के कराए हुए हैं, जिन्होंने भी वो सेट नहीं देखा है पिछली क्लास भी ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट यूपीजी के ये सारे सब्जेक्ट्स भी लगातार कंप्लीट करा रही हूँ। तो डेली रात को 9 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी, जहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यूपीपीसीएस या फिर एपीएस, उसके साथ साथ आरओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट जीएस के लिए डे वाइज सीरीज़ आती है दोपहर 1 बजे, उसको भी फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर देना है और नीचे जो कूट दिए गए उन्हीं के अनुसार मैच करना है। अब इसमें देखिए विद्याधर दिए गए हैं, धांग, यशोवर्मा और कीर्ति वर्मा। अब इनको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शासक दिए गए हैं ये चंदेल डायनेस्टी के हैं, ठीक है, चंदेल डायनेस्टी के हैं और इनको लगाना है सीरियल में या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अभी आप कैसे कर पाएंगे, जब आपको इनकी डेट अच्छे से पता होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स में। जब इसकी स्थापना होती है वो होती है 831 एडी में, और कौन करते हैं, नन्नुक, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, नन्नुक। अब मैं इसमें जो दिए गए हैं इसी इन्फॉर्मेशन को आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं विद्याधर की। इनका जो समय है 1003 to 1029 एडी है, ठीक है। इसके बाद धांग दिए गए हैं। इनका समय देखिए, इनका समय है 950 to 1002 एडी, ठीक है। यशोवर्मा दिए गए हैं, ये इनसे पहले रहते हैं यशोवर्मन, 925 to 950 एडी इनका समय है। अब बात करेंगे कीर्ति वर्मा का। देखिए ये सबसे लास्ट में रहते हैं कीर्ति वर्मा, इनका समय है 1060 to 1100 एडी, ठीक है। मैंने सबका समय बता दिया। अब इसी के अनुसार आप लोग देख लीजिए किसका कौन सा समय है। तो सबसे पहले हैं यशोवर्मा 925 to 950 एडी। उसके बाद देखिए यशोवर्मा के बाद 950 में कौन आ जाते हैं, धांग, 950 एडी to 1002, ठीक है। इसके बाद 1003 to 1029 विद्याधर का टाइम रहता है और लास्ट में कौन आ जाएंगे, 1060 to 1100 तक कीर्ति वर्मा। मैच हो गया ना, क्या है 3, 2, 1, 4। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए हो गया इसका। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं दिए गए, उसमें देखिए वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, थर्ड है मिहिर भोज और डी है नागभट्ट फर्स्ट। तो आदिवराह की जो उपाधि थी वो मिहिर भोज की थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार जो शासक दिए गए हैं इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए कि इसकी जो स्थापना करते हैं इस वंश की वो है नागभट्ट प्रथम। इनका समय याद करिए 730 से 760 एडी, ठीक है। ये समय किसका हो गया, नागभट्ट प्रथम का। अब इसके बाद दूसरे रूलर कौन आते हैं, वत्सराज। इनका समय है 780 से 800, 780 से 800 एडी। जिसको भी डेट नहीं याद है मैं याद करवा दे रही हूँ। और नागभट्ट द्वितीय का आप समय देखिए, ये तो हो जाते हैं 800 से 833 एडी, ठीक है। सब लोग साथ में नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, जिनको भी नहीं याद है, 833। फिर आते हैं इसके बाद मिहिर भोज। इनका समय है 836 to 885, 836 to 885। जिसको भी क्लियर नहीं दिख रहा है मैं बोलती भी चल रही हूँ, जिसमें आप लोग टाइम पीरियड अच्छे से समझ सकें। तो ये हो गए। अब इसमें आदिवराह की उपाधि किसकी थी, मिहिर भोज की थी। टाइम पीरियड भी मैंने बता दिया है। और इनके बाद आते हैं महेंद्रपाल, उसके बाद है महिपाल, ठीक है, राज्यपाल और यशपाल, ये सब रहते हैं इसके शासक। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, सेकंड है अफगानपुर षड्यंत्र, थर्ड है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और फोर्थ है तराइन का युद्ध। अब बताना है इनमें से
कौन पहले हुआ, कौन सा लास्ट में हुआ, ऐसे इनको लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले कौन सी घटना होती है वो बताना है और उसके बाद में बाकी चीज़ें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लीजिए। इन्होंने अपनी राजधानी कब और कहाँ स्थानांतरित की, ये डेट आपको याद रखनी है। तो इसमें देखिए, इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ ले गए थे अपनी राजधानी? दिल्ली से दौलताबाद। कब? अब ये डेट ही तो इसमें पूछी गई है, वही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा 1327। क्या लिखेंगे? 1327, ठीक है। पहले का आंसर है 1327। ये रहते भी हैं, सुल्तान रहते हैं 1325 से 1351 तक का इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अफगानपुर षड्यंत्र की। इसकी डेट है 1325, अफगानपुर षड्यंत्र की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या याद कर लीजिए। ये होती 3 जुलाई 1296, 1296 में। कहाँ? कड़ा मानिकपुर में, ठीक है। इसी के भतीजे ने कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इनकी छलपूर्वक हत्या हुई थी। तराइन का युद्ध बहुत बार मैं याद करा चुकी हूँ, 1192 ईस्वी। अब इजीली आप मैच कर सकते हैं। देखिए 1192 4, फिर 1325 ये अफगानपुर षड्यंत्र 3, उसके बाद 2 नंबर पर है जलालुद्दीन की हत्या होती, माफ़ कीजिएगा, 1296 में। तब है अफगानपुर षड्यंत्र 1325, और उसके बाद है 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। 4321 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए प्रश्न हिस्ट्री में कैसे आ रहे हैं, कालक्रमानुसार और मैच द फॉलोइंग में। अब ऐसे ही प्रश्न आएंगे अगले वाले पेपर में भी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहने के लिए आपको डेट ज़रूर याद करनी है। डे वाइज सीरीज़ बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। सूची 1 में रणथंभौर है, चित्तौड़ है, देवगिरी है और गुजरात है। उनके सामने कुछ शासक हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कर्णदेव, राजा रामचंद्र और हमीरदेव और राणा रतन सिंह, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर से रिलेटेड हैं हमीरदेव। चित्तौड़ की बात करते हैं, यहाँ पे राजा रतन सिंह। देवगिरी, यहाँ पर राजा राय रामचंद्र, और गुजरात से हैं कर्णदेव। 3421 इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री दिए गए हैं और उनके सामने उनके गृह देश दिए गए हैं, अर्थात ये कहाँ से आए थे भारत में। प्राचीन समय में जो यात्री आते रहते थे उनको याद रखना है आपको, और किस किस समय में आए थे ये भी याद रखना है डेट के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इब्न बतूता, ये मोरक्को से आया था। मार्को पोलो इटली से आया था। अब्दुल रज़ाक तुर्की से दिया गया और नूनिस पुर्तगाल से दिया गया है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सी है यही गलत दिया गया और यही सही उत्तर होगा। अब्दुल रज़ाक तुर्की नहीं था, कहाँ से था? फारसी था, ये फारस से आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुर्की गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर है डी है फिरोज शाह तुगलक। अब बताना है दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी। तो इसको याद रखिए, इसको किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न से पहले बता दूं, ये कृषि से संबंधित विभाग था, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड विभाग था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया या फिर नासिरुद्दीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन को चिरागे दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ए है अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं और डी है शाहजहां। याद रखिए बाबर ने, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा, चांदी के सिक्के चलाए थे जो कि शाहरुख नाम से चलाए थे। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि बाबर का जब इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है, बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को, तब क्या करते हैं, ये इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। उसके बाद इसी जीत की खुशी में चांदी के सिक्के चलाते हैं और उसको क्या बोलते हैं? शाहरुखी सिल्वर कॉइन या फिर शाहरुखी सिक्के, ये चांदी के होते हैं। इसके बाद देखिए जो हुमायूं आते हैं वो क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, शाहरुखी सिक्के ही चलाते हैं। इसके बाद अकबर क्या है, अकबर ने नए नाम से चलाया था रुपया, इन्होंने रुपया यूज़ किया था, इसका नाम था अशरफी, ठीक है। और इसके बाद जो शाहजहां हैं ये कलीमा नाम से चलाते हैं। तो ये सारे इन लोग के सिक्के हैं, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका समय दिया गया है।
सूची 1 में विद्रोह है, सूची 2 में उसके ईयर दिए गए हैं। विद्रोह में देखिए कौन कौन से हैं, अहोम है, कोल है, संथाल है और मोपला है। सूची 2 में इसके वर्ष दिए गए हैं 1855 से 1856, फिर 1828 है, 1921 है, 1831 है, 1832 है। डे वाइज सीरीज़ में मैंने सारे विद्रोह करा दिए गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, जातीय आंदोलन हो, या फिर ये जो विद्रोह दिए गए हैं जनजातीय विद्रोह, सब मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसलिए अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने डेट भी सारी कंप्लीट कराई है। तो सबसे पहले बात करते हैं अहोम विद्रोह की, ये होता है 1828 में। फिर कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक चलता है। संथाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, ये 1855 से 1856। और फिर है मोपला, मोपला 1921। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 2413। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG स्लाई, DJ रीड, सी है अनुग्रह नारायण, डी है महात्मा गांधी। तो इसमें जो अनुग्रह नारायण है ये नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे, FG स्लाई, DJ रीड और महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ पर? ए बंगाल में, बी बिहार में, सी पंजाब में है और डी है महाराष्ट्र में। तो देखिए याद रखिए, जो कूका आंदोलन है इसकी नींव पड़ी पंजाब में। पंजाब में याद रखना है, सदगुरु राम सिंह जी होते हैं, इन्होंने कूका आंदोलन शुरू किया था। इसकी डेट है 1872 में। ठीक है, कूका आंदोलन आपको याद रखना है, ये चलता है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो याद कीजिए, इसमें होगा स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन के समय पे दिया गया है, बी है सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, राज्य अपहरण नीति डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और स्थायी बंदोबस्त दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे। तो स्थानीय स्वशासन यहाँ पर गलत दिया गया है, या किसके समय पे होता है ये आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसका सही उत्तर याद कर लीजिए, लॉर्ड रिपन यहाँ पर होगा। ए का सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। ए ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कालक्रमानुसार फिर से लगाना है। गांधी इरविन समझौता है, सांप्रदायिक पंचायत है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और नेहरू रिपोर्ट है। तो देखिए यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आती है 1928। फिर देखिए गांधी इरविन पैक्ट है मार्च 1931। ठीक है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है सितंबर 1931 और सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4132। बहुत बार मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता अब इसकी डेट बताने की भी ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग खुद कमेंट करके इसके आंसर दे सकते थे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले, बी है चित्तरंजन दास, सी है BC पाल, ठीक है, और डी है BG तिलक। ठीक है, अब इसमें से सही उत्तर देखिए। राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास, CR दास। गोपाल कृष्ण गोखले थे गुरु महात्मा गांधी जी के। अब आपको कमेंट करके बताना है गोपाल कृष्ण गोखले के कौन गुरु थे। ठीक है, इसका कमेंट कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ए है जेल में गांधी के आमरण अनशन के लिए, बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के लिए, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन रूबिकॉन संबंधित था जेल में गांधी के आमरण अनशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ कुछ अखबार दिए गए हैं, पत्रिका दी गई है और उनसे संबंधित व्यक्ति, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न आया भी हुआ है। तो जो डे वाइज सीरीज़ है वो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार ही कराई जा रही है, बिल्कुल भी मिस ना करिए उसको। तो सूची 1 में है समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। सूची 2 में है राजा राम मोहन राय, BG तिलक, महात्मा गांधी और JC मार्समैन। तो समाचार दर्पण ये है GC मार्समैन का। में भी अगर आपको ये नहीं याद है तो मिरातुल अखबार सभी को पता होगा। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार ये राजा राम मोहन राय के हैं। इसका समय आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर बात करते हैं केसरी की। केसरी है बाल गंगाधर तिलक की। केसरी और मराठा किसका है? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए। यंग इंडिया महात्मा गांधी, हरिजन यंग इंडिया, इससे महात्मा गांधी संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 4122।
423। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? ए है मेजर जनरल शाहनवाज खान, बी है कर्नल प्रेम कुमार सहगल, सी है कर्नल शौकत अली मलिक, डी है मेजर करतार सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मेजर करतार सिंह को छोड़ के सारे आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर से सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रमानुसार लगाइए। देखिए यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव है, पूना समझौता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन है और सांप्रदायिक निर्णय है। अब आप लोग इनकी डेट मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने प्रश्न बहुत बार सॉल्व करा दिया है। देखिए अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय में सबसे पहले देखिए सांप्रदायिक निर्णय होता है, ठीक है। ये कब होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद याद कीजिए पूना समझौता होगा, ठीक है, सेकंड आंसर है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन है और सबसे लास्ट में आएगा अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन बी करेक्ट है, 4231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? ये साउथ अमेरिका की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए है माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका। ऑप्शन बी में है माया, मुइस्का, इंका और एस्टेक। ऑप्शन सी में एस्टेक, मुइस्का, माया और इंका। डी है एस्टेक, फिर माया, मुइस्का और इंका। ठीक है, मैप देखेंगे आप नेट पे डाल करके तो आपको आ जाएगी ये सभ्यता। इसमें एस्टेक सबसे पहले, फिर माया है, मुइस्का है, उसके बाद इंका आती है। ठीक है, ये सभ्यता है उसकी साउथ अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के बारे में आई होप आप सभी को ये उत्तर पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्त्रोत या हिम्स जिसे बोलते हैं, यहाँ पर स्त्रोतों का संकलन है ऋग्वेद में। ठीक है, 1026 यहाँ पर सूक्त दिए गए हैं, उनको याद रखना है। और यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ए है आनंद, बी है वसुमित्र, सी है गोशल और डी है सुभद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभद्र ही सबसे अंतिम व्यक्ति था जिसे बुद्ध द्वारा रूपांतरित किया गया था। यहाँ तक हमने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, ये आ चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है। उम्मीद है ऐसे ही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में भी आने की, और इस तरह के प्रश्न बहुत आते कालक्रमानुसार और सूची को सुमेलित करने के लिए। तो इसके लिए आपको डे वाइज सीरीज ज़रूर करनी हो, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं ये प्री वाला, या फिर एपीएस का, या उसके साथ आरओ के लिए तो है ही महत्वपूर्ण जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।